लिमोन कहता है, क्या आपको पता है कि मेरा इन्फर्ना कहा गया है? फायर एम्पायर के योर एक्सीलेंसी रेड ड्रैगन। ब्लड ड्रैगन कहता है, कार्लोस रीड। लिमोन कहता है, ठीक है योर एक्सीलेंसी कार्लोस रीड। आप बताएंगे कि वो कहा गया है? कार्लोस कहता है, इंसानी शरीर पाने की बड़ी जल्दी है उसे। मैं बस उस नन्हे बच्चे की विश पूरी कर रहा हूँ। आखिर वो ड्रैगन क्लैन का एक कीमती नवजात बच्चा जो है। रेड ड्रैगन मन ही मन कहता है, मगर अफसोस वो छोटा ड्रैगन अब तक नहीं आया। अगर इस बार वो हार गया तो शायद मैं उसे फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। लिमोन कहता है, एक इंसानी शरीर पाने का तरीका, आखिर वो असल में है क्या? तभी दो मेड लिमोन को ढूंढते हुए आती है। हिज हाइनस प्रिंस लिमोन। मेड कहती है, योर हाइनस, आप तो इस पार्टी की जान है, अगर आप ही लेट जाएंगे तो कैसे चलेगा, जल्दी कीजिए। महाराज कहते हैं, गोल्डन एम्पायर और लिमोन का भविष्य आज रात इस बड़ी आयोजन पर टिका है। इतने दिनों की डिप्लोमेसी, नाइट टूर्नामेंट्स और शिकार के खेल के बाद आखिरकार आज शाही खानदान का हर शख्स अपनी पूरी शान और शौकत के साथ यहाँ पर दिखाई देगा। क्राउन प्रिंस लिमोन के सामने एक बड़ा फैसला है। उसे इन सभी चाहने वालों में से सबसे बेहतरीन शख्स को चुनना होगा ताकि वो गोल्डन एम्पायर के इस शाही खानदान से जुड़ सके। लिमोन अपनी पसंद के किसी भी उम्मीदवार के साथ डांस कर सकता है और आखिर में वो जिसे चुनेगा उसे गोल्डन एम्पायर का वो खास सुनहरा फूल देगा, 1000 गिल्डेड जॉकविल। ओहो, ये आंखें जैसे फाउंटेन ऑफ ट्रूथ में डूबे हुए बैंगनी रत्न हो। भला किसी के लबों का रंग इतना कातिलाना कैसे हो सकता है? और सूरज की रोशनी में नहाए हुए ये प्लेटिनियम बाल जैसे रात का कोई समुंदर हो। गुस्तालों ने वाकई में ऐसी खूबसूरती 10 साल से भी ज्यादा समय तक छुपा कर रखा। उफ, मेरा सच में मन कर रहा है कि उसे बिस्तर पर पटक दूं और सब कुछ तहस नहस कर दूं। ये सारी बातें डेफनी बोल रही है। डेफनी कहती है, तभी इन्फर्ना ने तुम्हें इस पर नजर रखने को कहा होगा, है ना? आजकल काफी आशिकों को दूर भगाना पड़ रहा होगा, क्यों? मान गए तुम्हें? तुमने तो काफी पापड़ बेले होंगे। कार्लोस कहता है, क्या आप सच में उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहती है, योर मैजेस्टी? डेफनी कहती है, मुझे अभी भी छोटे और क्यूट लड़के सबसे ज्यादा पसंद हैं। महाराज कहते हैं, गोल्डन गॉडेसेस के नाम पर शुक्रिया, हमें ये वाइन, लजीज खाना, दौलत और शोहरत देने के लिए। डांटे कहता है, भाई क्या मुझे आपके साथ डांस करने का सम्मान मिल सकता है? लिमोन कहता है, क्यों नहीं डांटे? डांटे कहता है, ये आपके पार्टनर है ना, अब मैं इन्हें अपने साथ ले जा रहा हूँ अंकल। सनेर मन ही मन कहता है, ये जानबूझकर ऐसा कर रहा है, क्या ये मुझे प्रवोक करने की कोशिश कर रहा है? महारानी कहती है, दांते और उसके भाई के बीच काफी गहरा लगाव है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है महाराज? डांटे कहता है, भाई क्या आपने उम्मीदवारों में से किसी को पसंद किया है? मुझे तो लगता है कि इनमें से कोई भी आपके काबिल नहीं। लिमोन कहता है, मेरा प्यारा छोटा भाई मेरी शादी को लेकर इतना फिक्रमंद है, ये जानकर मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। डांटे कहता है, मैं बस यही चाहता हूँ कि मेरे भाई से कोई गलती न हो जाए। गुस्तालो खानदान की ताकत पूरी दुनिया जानती है। मैं नहीं चाहता कि कोई बाहरी आकर हमारे इस पवित्र खून को गंदा करे। भाई वो 1000 गिल्डेड जॉकविल सिर्फ मुझे दे दीजिए। लिमोन कहता है, क्या कहा? वो फूल तुम्हें दे दूं? लिमोन मन ही मन कहता है, तो क्या आपका इरादा मुझसे शादी करने का है? लिमोन कहता है, दांते तुम ये क्या कह रहे हो? तभी लिमोन के पूरे बदन में एक सिहरन दौड़ जाती है और वो कांप उठता है। डांटे कहता है, भाई क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? डांटे मन ही मन कहता है, ये महक, ये तो मेरे भाई के फेरोमोन्स की है। डांटे कहता है, पिताजी भाई की तबीयत अचानक बिगड़ गई है, बेहतर होगा कि मैं उन्हें यहाँ से ले जाऊं और थोड़ा आराम करवाऊं। डांटे मन ही मन कहता है, भाई का हीट पीरियड शुरू हो गया। डेफनी कहती है, मुझे उसकी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, क्या वो वाकई में एक टॉप ओमेगा है? मुझे जल्दी ही उसके पास जाकर उसकी मदद करनी पड़ेगी। कार्लोस कहता है, कहीं जाने के बारे में सोचना भी मत, बस चुपचाप यहीं रुके रहो। महाराज कहते हैं, जो ठीक लगे वो करो।
डांटे लिमोन को ले जाकर बेड पर पटक देता है। डांटे कहता है, मेरी मानो तो अब और हाथ पैर मारना बंद कर दो। वाइन में वो सीक्रेट पोशन पीने के बाद अब कोई मैजिक या कोई स्ट्रेंथ काम नहीं आएगी। आज रात तुम बस एक ओमेगा हो जो अपने हिट में है। लिमोन कहता है, तुमने मुझे कोई नशीली दवा दी है? डांटे कहता है, हाँ मैंने यही किया, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे तुम हमेशा के लिए सिर्फ मेरे ओमेगा बनकर रहोगे। लिमोन कहता है, बकवास, अगर पिताजी को इसके बारे में पता चला तो? डांटे चिल्लाते हुए कहता है, उस इंसान को हमेशा से सिर्फ एक ही चीज की परवाह रही है। डांटे मन ही मन कहता है, वही लहू जिसे सुनहरी देवी ने खुद चुना है, एक पवित्र वंश। डांटे कहता है, वही पवित्र लहू अब तुम्हारे भीतर पलना चाहिए। आज रात तुम्हें मेरे बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार हो जाना चाहिए भाई। लिमोन डांटे का हाथ झटकते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है। सनेर सनेर कहाँ हो आप? डांटे कहता है, अंकल वो पक्का अभी क्वीन मदर के अरेंज किए गए हुए लोगों के बीच उलझे होंगे, वो यहाँ इतनी जल्दी आ नहीं पाएंगे। तभी तेज हवा की आवाज आती है। इन्फर्ना एक जोरदार मुक्का डांटे के मुंह पर रख के देता है। डांटे की हालत तो देखो, वो किसी मामूली कागज की तरह हवा में उछलता है और धड़ाम से नीचे गिर जाता है। लिमोन कहता है, इन्फर्ना तुम आ गए। इन्फर्ना कहता है, थैंकफुली मैं टाइम पर आ गया। तुम ठीक तो हो ना? लिमोन कसकर गले लगाते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ इन्फर्ना। लिमोन का ड्रामा क्वीन वाला ड्रामा शुरू हो जाता है। लिमोन कहता है, मेरा दिल कह रहा था कि तुम जरूर आओगे। मुझे पूरा यकीन था कि तुम मुझे यहाँ इस हाल में नहीं छोड़ोगे। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, सब के सब बेकार निकले। वक्त आने पर न वो ड्रैगन काम आया और न ही सनेर। मुझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए था। लिमोन मन ही मन कहता है, ओहो देखो कितना क्यूट टेल है ये, मेरा मन कर रहा है कि बस इसे देखता रहूं। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, इतनी तेजी और मीठी खुशबू, क्या ये ओमेगा फेरोमोन्स है? इन्फर्ना कहता है, लिमोन तुम्हारे फेरोमोन्स अचानक इतने स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए? लिमोन कहता है, इन्फर्ना मुझे बचाने की कोशिश करो। दांते ने मुझे धोखे से वो दवा पिला दी जिससे ओमेगा हिट शुरू हो जाती है। लिमोन मन ही मन कहता है, लेकिन मैंने उसे बिल्कुल पिया नहीं था। इन्फर्ना कहता है, ये बहुत खतरनाक है। जो भी हो, हमें पहले मैजिक टावर चलना चाहिए। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, तो आखिरकार वो पल आ ही गया, एक महान ओमेगा का लेजेंडरी फर्स्ट हिट पीरियड। लिमोन कहता है, इन्फर्ना क्या तुम्हारे इस शरीर को अब ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ड्रैगन हार्ट स्टोन की जरूरत नहीं पड़ती? इन्फर्ना कहता है, हाँ। लिमोन कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर क्या तुम्हें पता है कि मार्क कैसे करते हैं? इन्फर्ना हैरानी से कहता है, मार्क? ओ हाँ बेशक मुझे पता है। इन्फर्ना का दिल तेजी से धड़कने लगता है। इन्फर्ना सोचता है, हिट में एक ओमेगा अपने फेरोमोन्स को कंट्रोल नहीं कर सकता और उसे स्टेबल होने के लिए एक अल्फा के फेरोमोन्स की ज़रूरत होती है। इन्फर्ना का दिल और तेजी से धड़कने लगता है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, लेकिन मैं लिमोन पर कोई परमानेंट मार्क नहीं बना सकता। कहीं इन्फर्ना का दिल धड़कते धड़कते फट न जाए। इन्फर्ना कहता है, डरो मत, मैं खुद पर काबू रखूंगा। मैं तुम्हें उस मुश्किल में नहीं डालूंगा। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, मैं आखिरी हद तक नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आखिरकार इस इवल ड्रैगन को राजकुमार से अपना नाता तोड़ना ही होगा। लिमोन कहता है, लेकिन क्या होगा अगर मैं खुद चाहूँ कि तुम उस हद को पार करो? लेकिन क्या होगा अगर मैं खुद ये करना चाहूँ तो? क्या तब भी तुम पीछे हटोगे? इन्फर्ना कहता है, क्या? लिमोन, ये तुम क्या कर रहे हो? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, क्यों, मैं खुद को आज़ाद नहीं कर पा रहा हूँ। लिमोन कहता है, मैं तुम्हें मार्क करने जा रहा हूँ। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, ये क्या हो रहा है? मेरा शरीर, क्या लिमोन के फेरोमोन्स मुझ पर हावी हो रहे हैं? इन्फर्ना कहता है, ये कैसे मुमकिन है? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, क्या मैं सबसे बड़ा अल्फा ड्रैगन नहीं हूँ? मुझे बहुत अजीब लग रहा है। क्या फेरोमोन्स का असर ऐसा ही होता है? मेरा शरीर बेजान हो गया, मुझसे हिला भी नहीं जा रहा। इन्फर्ना कहता है, लिमोन
तुम झूठे हो, तुम कोई ओमेगा नहीं हो। उफ, बहुत पेन हो रहा है बास्टर्ड। क्या तुम कुत्ते हो जो इस तरह से काट रहे हो? लिमोन कहता है, मैं एक अल्फा हूँ इन्फर्ना। 10 साल पहले ही मैंने ये बात साफ कर दी थी, याद है? सबकी ख्वाहिश है कि मैं एक ओमेगा रहूं, यहाँ तक कि मेरे पिता की भी। तो ठीक है, मैं ओमेगा बन जाता हूँ, एक बेसहारा बड़ा राजकुमार अगर अपनी धारा समय से पहले दिखा दे तो वो खुद को खतरे में डाल लेगा और उसे सिर्फ मौत मिलेगी। लेकिन आज रात से जब बात तुम्हारी आएगी इन्फर्ना, तो मैं खुद को बिल्कुल नहीं रोकूंगा। इन्फर्ना कहता है, कमबख्त, बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो तुम। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, तो वो पिछले 10 साल से मुझसे बचकर रह रहा था, है ना? क्या मैं इतना भी भरोसेमंद नहीं हूँ कि वो मुझ पर पूरी तरह यकीन कर सके? इन्फर्ना कहता है, दूर हटो, मुझे हाथ मत लगाना। लिमोन कहता है, बड़े बेईमान निकले तुम तो। इन्फर्ना कहता है, कमीने, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मुझे जाने क्यों नहीं देते? तुमने तो मेडिसिन पी तक नहीं थी, है ना? एक्टिंग में इतने माहिर हो तो अब और क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? लिमोन कहता है, कहा था ना कि मैं तुम्हें मार करूंगा। आज की रात बहुत ज़रूरी है। अपना रिचुअल पूरा करने के लिए मुझे किसी को मार्क करना ही होगा। अब तुम्हें मार्क किया जा सकता है इन्फर्ना, और इस असली शरीर की खुशबू ये तो पहले से भी ज्यादा लुभावनी है। इन्फर्ना कहता है, लुभावनी? बकवास। देखो, तुम भी मुझे पूरी तरह इग्नोर नहीं कर पा रहे हो। लिमोन, अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारे वजूद के पर खच्चे उड़ा दूंगा, याद रखना। लिमोन और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। इन्फर्ना कहता है, क्या प्रॉब्लम है इस आदमी के साथ? ये पागल तो नहीं हो गया? तेरी की, क्या तू कोई ठरकी है? मैं आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तूने मेरा दिमाग खराब किया ना तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। लिमोन कहता है, मुझे पता है कि इन्फर्ना मुझसे नाराज है। इन्फर्ना कहता है, तो फिर तुम रुको। लिमोन कहता है, क्वीन के इशारे पर डांटे ने मुझ पर हाथ डाला था और इन्फर्ना, तुमने उसे जख्मी कर दिया। सिटी के लोग जल्द ही मैजिक टावर तक पहुंच जाएंगे। हमारे पास कम टाइम है। अपने पैर मत फैलाओ, मैं इसे आखिर तक नहीं ले जाऊंगा। इन्फर्ना की मन की बातें। जब से मैंने लिमोन को मार्क करने का प्लान बनाया था, मैंने फिजियोलॉजी पर कई किताबें पढ़ ली। देखा जाए तो मार्किंग टेम्पररी और परमानेंट दोनों तरह की होती है। अल्फा जब गर्दन के पीछे फेरोमोन्स गैल्स पर बाइट करके अपने फेरोमोन्स इंजेक्ट करता है तो उसे हम टेम्पररी मार्किंग कहते हैं। कई सिंगल ओमेगास अपने किसी क्लोज और भरोसेमंद अल्फा से हेल्प लेते हैं ताकि वो अपने हीट पीरियड को आसानी से मैनेज कर सके। और जो परमानेंट मार्किंग होती है उसे ही असल में बॉन्डिंग कहा जाता है। बॉन्डिंग वाली मार्किंग पूरी करने के लिए दो लोगों का इमोशनली कनेक्टेड होना ज़रूरी है और ये प्रोसेस हीट पीरियड के दौरान ही कंप्लीट होता है। जब तक लिमोन को ड्रैगन ने मार्क किया हुआ है, चाहे वो सिर्फ एक टेम्पररी मार्किंग ही क्यों न हो, उसकी शादी टालने के लिए इतना काफ़ी है। वो हमारा ओरिजिनल प्लान था। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं खुद मार्क हो जाऊंगा। इन्फर्ना कहता है, आखिर कब तक मुझे ये सब झेलना पड़ेगा? बस अब इसे ख़त्म कर दो। लिमोन कहता है, अपना फेस कवर मत करो इन्फर्ना, मुझे तुम्हारी आंखों में देखना है। सब कुछ ख़त्म होने को है, फिर भी तुम्हारी खूबसूरती कम नहीं होती। मैं खुद को कैसे रोकूं इन्फर्ना? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, मैं हिल तक नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे फेरोमोन्स ने मुझे दबा के रखा है, समझे? तुम पर लानत है, धोखेबाज कहीं के। सच में लिमोन ओमेगा तो नहीं है और वो कोई कमज़ोर या मासूम सा राजकुमार भी नहीं है, पर सवाल ये है कि वो मुझे मार्क कैसे कर सकता है? मैं भी तो एक अल्फा हूँ। आखिर उसके ऐसे कितने रूप हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। इन्फर्ना, जब तुमने कह दिया है कि मैं इसे जल्दी ख़त्म करूँ तो फिर बस सीधे बने रहो और अपनी गर्दन मुझे दिखाओ, ठीक है? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, भाड़ में जाए सब। ये बहुत गुस्सा दिला रहा है, कमीने कहीं के। माना कि हम 10 साल से
साथ थे और मैंने भी लिमोन से राज रखे। फिर भी मैं उसके लिए हमेशा लॉयल रहा हूँ। लेकिन लिमोन ने क्या किया, उसने बस मुझे धोखे में रखा। इन्फर्ना कहता है लिमोन, मैं ये सब इतनी आसानी से भूलूंगा नहीं। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, क्या तुम मेरे लिए भी सच में सीरियस हो या सब कुछ सिर्फ दिखावा है? इन्फर्ना कहता है, ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इन्फर्ना मन ही मन कहता है, कहीं ये तुम्हारी कोई चाल तो नहीं है, ब्लैक ड्रैगन की शक्ति हासिल करने का एक और ढोंग? इन्फर्ना की पूंछ इतनी शार्प थी कि लिमोन के गाल पर कट लग जाता है। लिमोन कहता है, ये दर्द, ये मुझे और भी ज़्यादा एक्साइटेड कर रहा है। दूसरी तरफ सैनिक कहते हैं, महाराज सामने वो टावर है जहाँ ड्रैगन रहता है, लेकिन हमारे विजर्ड्स हिज एक्सीलेंसी इन्फर्ना के बनाए उस बैरियर को पार नहीं कर पा रहे। वैसे ये बैरियर लिमोन ने लगाया होता है ताकि कोई अंदर ना आ पाए। नोबल्स जो तमाशा देखने साथ आए होते हैं वो कहते हैं, हे भगवान, क्या क्या वाकई ब्लैक ड्रैगन ने क्राउन प्रिंस को किडनैप कर लिया है? प्रिंस लिमोन उनकी गिरफ्त में है। वो प्रिंस लिमोन को बेरहमी से तड़पा रहे होंगे। प्रिंस दांते भी घायल हैं। हिज एक्सीलेंसी इन्फर्ना, क्या वो सच में इवल ड्रैगन बन गए हैं? महाराज कहता है, क्या बैरियर? महाराज मन ही मन कहता है, ब्लैक ड्रैगन लिमोन को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। असली मुश्किल तो ये है कि लिमोन इस वक्त हिट में है। एक बार अगर उसने लिमोन को मार्क कर दिया तो साम्राज्य को बढ़ाने का जो प्लान था वो अब उतना सीधा नहीं रहा जितना हमने सोचा था। चीज़ें उम्मीद से कहीं ज़्यादा उलझने वाली है। विज़र्ड कहता है, योर मैजेस्टी, मैजिक टावर का बैरियर अब हट गया है और उसे अंदर से ही किसी ने हटाया है। सोल्जर कहता है, इम्पीरियल के गार्डियन ब्लैक ड्रैगन इन्फर्ना सम्राट खुद यहाँ आपसे मिलने आए हैं। मेहरबानी करके क्राउन प्रिंस लिमोन को हमारे हवाले कर दीजिए। तभी टावर से एक जोरदार धमाका होता है। इन्फर्ना अपनी खुखार फायर फॉर्म में टावर से बाहर निकलता है और आग की लपटों के साथ सीधा महाराज के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। इन्फर्ना कहता है, सर्वशक्तिमान सम्राट और गोल्डन किंगडम के सभी निवासियों, सुनो, मैंने युवराज लिमोन को टेम्पररी तौर पर मार्क कर दिया है। मुझे तो लगता है कि लिमोन ने ही कोई मैजिक स्पेल यूज किया होगा। अगर इन्फर्ना अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता तो वो अब तक लिमोन के चंगुल से कब का भाग गया होता। आपको क्या लगता है? जल्दी से कमेंट करो और मुझे बताओ। महाराज मन ही मन कहते हैं, जैसा सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। इन्फर्ना कहता है, मैं इस साम्राज्य का गार्डियन हूँ और मेरी नज़र से इस दुनिया में कुछ भी नहीं छुपता। प्रिंस लिमोन की किस्मत उसके साथ जुड़ी है। वो पार्टनर अभी तक सामने नहीं आया। जिस दिन उसकी तकदीर का वो खास इंसान सामने आएगा, उसी पल ड्रैगन का ये निशान खुद ब खुद मिट जाएगा। नोबल्स कहते हैं, ये क्या बकवास है, ऐसा कैसे हो सकता है? महाराज कहता है, जैसे ही मैंने बैरियर में कदम रखा मुझे महसूस हुआ कि मैं लिमोन के फेरोमोन्स को महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। अगर साम्राज्य के रक्षक ड्रैगन ने ये फैसला लिया है तो मैं उनके इस निर्णय का सम्मान करता हूँ। ये मेरा आदेश है, राजधानी वापस चलो। दूसरी सुबह महारानी कहती है, कितनी बेतुकी बात है ये क्या मजाक बना के रखा है? महाराज ने ये होने कैसे दिया? उन्होंने उस खुखार दरिंदे को युवराज को मार्क करने की इजाजत कैसे दे दी? गोल्डन गॉडेसेस ने जिस वंश को चुना था वो मेरे परिवार का अधिकार था। वो ब्लड लाइन जिसे गोल्डन गॉडेसेस का वरदान मिला था। तुम जो आज सिंहासन पर बैठे हो वो आशीर्वाद कभी तुम्हारा था ही नहीं। घटिया ब्लैक ड्रैगन, उसने न केवल लिमोन को पहले मार किया बल्कि दांते को भी बुरी तरह जख्मी कर दिया। धिक्कार है। वो आफत का मारा ब्लैक ड्रैगन और वो बदतमीज लिमोन, उन दोनों ने मेरा जीना हराम कर दिया है। मैं तुम्हें इस गोल्डन एम्पायर से जड़ से उखाड़ फेंकूंगी, ये मेरा वादा है। मैजिक टावर में इन्फर्ना कहता है, सुबह हो गई? इन्फर्ना मन ही मन कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा पूरा शरीर टूटकर बिखर गया हो, सब कुछ तहस नहस हो गया है। लिमोन कहता है, अभी सो जाओ, थोड़ी देर और आराम करो। कैसा महसूस हो रहा है? क्या शरीर में अब भी दर्द हो रहा है? इन्फर्ना इन्फर्ना कहता है, पाखंडी, क्या वो मार्किंग सफल रही? लिमोन कहता है, ऐसा ही लगता है। लिमोन मन ही मन कहता है, तो आखिर यही वो मार्किंग है।
ये मेरा ड्रैगन है, इन्फर्ना कहता है। बदतमीज, कुछ तो शर्म कर, कितना दर्द हो रहा है। लिमोन कहता है, लाओ मैं दवा लगा देता हूँ। चोट के निशान पर हीलिंग मैजिक उतना असर नहीं करता। इन्फर्ना कहता है, दूर हो जाओ मुझसे, कल मेरी ही लापरवाही थी कि मैं तुम्हारी कैद में आ गया। लिमोन कहता है, इन्फर्ना तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ मार्क कामयाब हो गया तो सब खत्म हो गया? टेम्पररी मार्किंग सिर्फ टेम्पररी ही होता है। तुम्हें क्या लगता है ये सब एक ही बार की बात है? अभी तो बहुत कुछ बाकी है, ये तो बस शुरुआत है। इन्फर्ना कहता है, अच्छा तो ये बात है, दफा हो जाओ यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे।